welcome to Vivian e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you the physics subject. Today we are going to discuss a very important topic, that is grouping of capacitors. Basically हम numericals कर रहे हैं और ये मेरी कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर लास्ट वीडियो है. इसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स. इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमें कोई कैपेसिटर ना देके, कैपेसिटर नेटवर्क नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ पैरेलल प्लेट्स दे दी जाती हैं और उनको वायरिंग से इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर टाइप का नेटवर्क बना रही होती है. ओके, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं. जिसने पहले इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं वही इन क्वेश्चंस को कर पाएगा. आईआईटी और नीट के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं और आप बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं गया है, बट मॉडल टेस्ट पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. दीज आर द पैरेलल प्लेट्स व्हिच हैव बीन अरेंज्ड. द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज d, small d, for all the plates. Okay, area of cross section is A and they are kept in air. Okay, तो अब इनको कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि उसने कनेक्ट कर दिया, इन दो प्लेट्स को उन्होंने कनेक्ट कर दिया. ओके, और इन दो प्लेट्स के क्रॉस हमसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है. ओके, तो कहीं ना कहीं आपने अगर ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो आप बता ही नहीं पाओगे कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है. और क्योंकि आप जानते हो कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट डिवाइस है, यहां पर ये सभी पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स बना रही हैं. ओके, और इस टाइप के अरेंजमेंट का बेनिफिट ये है कि कहीं ना कहीं ज्यादा कैपेसिटर्स बन जाते हैं कम प्लेट्स का यूज करते हुए. लास्ट में मैं न्यूमेरिकल क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से वो हो रहा है. तो अब हमें इस प्लेट का पोटेंशियल पता है, इसका पता है, हम इसको ले लेंगे V वोल्ट, इसको लेंगे 0 वोल्ट. ओके, बट अभी भी ये 2 प्लेट्स हमारी रह गई, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि इसका पोटेंशियल X है, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो इसका भी X हो गया. ओके, तो बेसिकली 3 वैल्यूज ली हमने पोटेंशियल की, तो क्या होगा, 3 इक्विवेलेंट जो नेटवर्क हमें बनाना है उसमें भी 3 पॉइंट्स ही हम लेंगे. ओके, चाहे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, A, B और X. ओके, अब जो हमारा सबसे पहला कैपेसिटर बना हुआ है पहली 2 प्लेट से, इसके एक एंड पर हमारा पोटेंशियल है X और दूसरे एंड पर है V वोल्ट. इसका मीनिंग हो गया कि इट इज कनेक्टेड इन दिस वे बिटवीन द A एंड X. द सेकेंड कैपेसिटर इज दिस A एंड X अगेन. ओके, जनरली क्या होता है कि हम ऐसे भूल ही जाते हैं, हम बस इस कैपेसिटर को देखते हैं, इस कैपेसिटर को देखते हैं, बट देयर इज वन मोर कैपेसिटर connected across A and X. The last capacitor is between X and B. X and B. This is okay. तो यहां पर 3 कैपेसिटर्स हमारे आ गए इक्विवेलेंट नेटवर्क में. और आप जानते हो कि 3 कैपेसिटर्स अगर हम वैसे बनाते तो हमें 6 प्लेट्स की जरूरत पड़ती, बट ये कितनी प्लेट से हो रहा है, 1 2 3 4 प्लेट से हमारा ऐसा कुछ हो पा रहा है. तो इस तरीके से एफिशिएंट वे है कैपेसिटर्स बनाने के लिए. तो अब हम इस नेटवर्क को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. मेन थिंग जो है इसमें, सारे ही कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स में मेन थिंग है कि उसका एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया जाए. अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, प्रॉपर तरीके से कर लिया और ठीक कर लिया, तो आपका न्यूमेरिकल ठीक हो जाएगा. कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी. ओके, तो अब यहां पर C1, C2, C3 दीज आर द कैपेसिटर्स. बट क्योंकि सभी प्लेट्स का एरिया A है, सेपरेशन D है और सभी एयर में रखे हुए हैं, हम जानते हैं C = A/D. तीनों ही हमारे पैरामीटर सेम हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके लिए कैपेसिटेंस जो है वो सेम ही रहेगा, वो C ही रहेगा. ओके, तो इस तरीके से ये भी C हो गया, ये भी C हो गया और ये भी
C हो गया। ओके, तो सबसे पहले पैरेलल कैपेसिटर्स का नेटवर्क हमें सॉल्व करना पड़ेगा बिटवीन A एंड X। दिस विल बिकम CP1 is equal to C1 plus C2, that is equal to C plus C is equal to 2C। आफ्टर दैट इसका जो इक्विवेलेंट पहला जो हमारा कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है C3 के साथ, सो इट विल बिकम CS1। और एवं ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर से निकाला था डायरेक्ट C इक्विवेलेंट, क्योंकि दो ही कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज में है, एक तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर और एक ये दो ही कैपेसिटर्स हुए, तो सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर, दैट विल बिकम C3 इंटू CP1 डिवाइडेड बाई C3 प्लस CP1। C3 क्या है? C। ओके, CP1 इज 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C। इट विल बिकम C इक्विवेलेंट विल बिकम 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3C। C से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम 2/3C। दिस इज द आंसर। बड़े ही इजी तरीके से हो गया है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी वीडियो के एंड में। एक लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक्स देख सकते हो, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा चेंज करने के बाद ही। वही 4 प्लेट्स, वही सेम एरिया, और इस बार बस हम चेंज कर रहे हैं थोड़े से कनेक्शंस को। फर्स्ट प्लेट एंड द एंड प्लेट हैव बीन कनेक्टेड नाउ, और पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड बिटवीन द 2 प्लेट्स A एंड B। ओके, इन दोनों पर या तो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा या फिर वो इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा। ओके, तो क्या करना है, मेथड वही, इसको V मानेंगे, इसको 0 वोल्ट मानेंगे। ओके, तो 2 प्लेट्स हमारी हो गई। इसके अलावा फिर दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां इस पॉइंट को X पोटेंशियल पे मानना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट है तो ये भी X पोटेंशियल पर हमारा हो गया। अब हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। A X B। ओके, तो सबसे पहला जो कैपेसिटर बना हुआ है हमारा, दैट इज बिटवीन A एंड X। A एंड X के बीच में कैपेसिटेंस वही C रहेगा जैसा कि लास्ट टाइम था, क्योंकि एरिया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड द मीडियम बोथ आर सेम, ऑल 3 आर सेम। आफ्टर दैट सेकंड जो कैपेसिटर है हमारा, वो A और B के बीच में कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, मतलब A और B के बीच में कनेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो C। उससे नेक्स्ट जो हमारा कैपेसिटर है वो हमारा कनेक्टेड है B और X के बीच में। इन दिस वे कैपेसिटेंस अगेन C। तो इस तरीके से नेटवर्क हमारा बन गया, इक्विवेलेंट नेटवर्क हमने निकाल लिया। अब हमें जो कैपेसिटेंस निकालना है वो निकालना है A और B के बीच में। ओके, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क आपने फाइंड आउट कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन अब हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया। आप देख सकते हैं, दिस इज C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड C3 इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द बोथ द कैपेसिटर्स। फाइंड आउट भी हम कर सकते हैं, बड़े इजी। 2 कैपेसिटर सीरीज में, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, CS1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एंड दिस विल बिकम C इंटू C प्लस C। इट इज इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। C से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड वी विल गेट C by 2। आफ्टर दैट इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द C या C3। ओके, सो C equivalent is equal to CS1 plus C3 and it will become C by 2 plus C. It is equal to 3 by 2 C. In this way we will get the answer. Okay, तो लगभग सारे टाइप के हमने कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल किए हैं और
आप भी इन सारे न्यूमेरिकल्स को अगर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के लिए कुछ और अलग से न्यूमेरिकल आ पाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में यही न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, इनसे भी इजी न्यूमेरिकल ही मिलते हैं। आप आराम से ये 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।